हे हेलो गाइस, आई होप डूइंग ऑल वेल। मुझे आशा है आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ फेरोमोन इम्पॉसिबल का चैप्टर हिंदी में। अगर आपने इसके प्रीवियस चैप्टर नहीं देखे हो तो प्लीज़ देख लीजिए, इससे आपको स्टोरी अच्छे से समझ में आएगी। और अगर मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। ये चैप्टर हमारा वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ पर हमारे प्रीवियस चैप्टर का एंड हुआ था। लुओ अपने एग्जाम पेपर को जियाओ यान के ऊपर थ्रो करते हुए कहता, ठीक है, तो क्या तुम मेरे एग्ज़ाम स्कोर बता सकते हो? लो और कहता है, क्या तुमने शायद किसी एजेंडे के साथ ग्रेड दिया था मिस्टर जाओयान? लो अपना पेपर जाओयान को दिखाते हुए कहता है, तुम मुझ पे हंसो मत। जाओयान लो के कंधे को पकड़ते हुए कहता है, मेरे साथ आओ और मैं तुमसे वादा करता हूँ इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। जाओयान लुओ से कहता है यहाँ तक कि तभी लुओ उसकी बात को काटते हुए कहता है, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या अगली बार ऐसा होगा? जाओयान लुओ से कहता है, इसके बारे में इस तरह सोचो जियो, यदि मुझे तुम्हारे नंबर काटने होते तो क्या मैं केवल इतने ही नंबर काटता? लो यह सुनकर अपना फेस नीचे कर लेता है और जाओयान से कहता है, तुम्हें फिर से एक पॉइंट मिल गया। जाओयान लुओ से कहता है, मैं तो बस एक एग्जाम्पल दे रहा था, क्या तुम्हें मैं इतना असहनीय लगता हूँ? लुओ कहता है, क्या तुम ही थे जिसने यह सुझाव दिया था? लो और कहता है, इसके अलावा क्या तुम्हें इसकी परवाह है कि मैं तुम्हारे बारे में क्या सोचता हूँ? टीचर जाओयान और लुओ को देखकर कहता, ओ हम फिर से मिल गए। और टीचर फिर से कहता है, तुम अलग अलग ग्रेड क्लास से हो लेकिन तुम दोनों हाल ही में बार बार मिलते जुलते रहते हो। मुझे मत बताना कि लो उन्हें रोकते हुए कहता है, गुड मॉर्निंग टीचर, हम लड़ नहीं रहे थे, मैं बस उससे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा था। वह 11वीं क्लास का स्टूडेंट है, इसीलिए वह मुझसे अधिक जानता है। अगर हम लड़ रहे थे तो क्या मैं सिर्फ अपना एग्ज़ाम पेपर पकड़ रखा होता? आप क्या कहते हैं मिस्टर? और अपना पेपर टीचर की ओर करते हुए ब्राइट सी स्माइल करता है। जाओयान लुओ को इतना स्माइल करते हुए देखता रहता है और चुप खड़ा होता है। टीचर लुओ से कहता है, मुझे लगता है तुम सही कह रहे हो। जाओयान मन में सोचता है, मुझे इतनी जल्दी झाड़ू नहीं उठानी चाहिए थी, अन्यथा टीचर व्यू को लुओ को रंगे हाथों पकड़ लेते। टीचर कहता है, मुझे यह पेपर याद है। टीचर लुओ से कहते हैं, जाओयान को इसे ग्रेड देना था लेकिन उसने कहा कि उसे डर लग रहा है कि वह पक्षपाती होगा और उसने उसे क्लास 4 के टीचर को लौटा दिया, तो यह आपका था। लुओ पेपर को देखकर मन में सोचता है, तो वह 4th क्लास के क्लास टीचर थे। टीचर जाते हुए उन दोनों से कहता है, ठीक है, जब तक तुम लड़ नहीं रहे हैं फिर चर्चा करने के लिए अपना समय लो और शांति और प्यार से रहो। इतने कम फेरोमोन्स अनुकूलता वाले ये दोनों छात्र एक दूसरे के करीब बढ़ रहे हैं, इतना ख़राब भी नहीं है। तो जाओयान से कहता है, तुम मेरे प्रति पक्षपाती नहीं हो। लुओ जाओयान की तरफ देखता है, जाओयान भी लुओ की ओर देखता है। जाओयान लुओ से कहता है, सपने मत देखो। लुओ अपना सैड सा फेस बनाकर कहता है, मेरे पास आओ यान। तो यान लुओ के पास जाते हुए कहता है, अब तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? लुओ कहता है, जल्दी करो। लुओ जल्दी से चारों ओर देखते हुए जाओयान के गले लग जाता है और उसके सर को क्रश करने लगता है। लुओ कहता है, मैं तुम्हें थोड़ा कंफर्ट करूँगा क्योंकि तुम गलत नहीं थे। जाओयान यह देखकर चौंक जाता है। लुओ जाओयान के नेक को इनहेल करने लगता है और कहता है, वह किन्नू की खुशबू बहुत अच्छी तरह से ढकी हुई है। लुओ मन में सोचता है, अगर हम करीब होंगे तो क्या यह स्ट्रोंग होगा? और यह सोचते ही लुओ अपने मन में वहाँ से भाग जाता है। जाओयान बस लुओ को भागते हुए देखता रहता है। जाओयान लुओ से कहता है, वेट, और मन में सोचता है, उसकी खुशबू बहुत सुंदर है, वह एक पीच की तरह सेंट करता है। और जाओयान अपने फ़ोन को देखने लगता है। जाओयान लुओ को मैसेज करता है, क्या तुम्हें यह दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि तुम्हें सॉरी है? तो लुओ मैसेज करता है, मुझे भी ऐसा ही लगता है। अब यह होगा कि आइए
हम मान लेते हैं कि कुछ भी नहीं हुआ और आगे बढ़ जाते हैं। जाओयान लुओ को मैसेज करता है, ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम मुझे इजी समझते हो। मुझे बताओ तुमने यह कहना कहाँ से सीखा। लुओ मैसेज करता है, मेरी बड़ी बहन द्वारा देखे गए नाटकों से। क्या तुम्हें इस बात से कोई तकलीफ है? जाओयान मन में सोचता है, लियो जू तुम एक लिटिल रास्कल हो। जाओयान अपना भेजा हुआ मैसेज डिलीट कर देता है और लुओ मैसेज करता है, मैं क्लास में जा रहा हूँ। अगली बार जब तुम्हें मेरा पेपर मिले तो उसे खुद ग्रेड नंबर देना, इसे क्लास 4 के क्लास टीचर के पास मत देना। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें नाइट का दिखाया जाता है जहाँ पर लुओ और उसका फ्रेंड रीडिंग कर रहे होते हैं। लुओ का फ्रेंड कहता है, जब तुम रीडिंग करते प्रश्न को देखते हो तो देखो कि यह कितना आसान है। फिजियोलॉजी के लिए दोहराने के लिए कुछ भी नहीं है, हर कोई इस एग्ज़ाम को पास कर सकता है। लुओ कहता है, ठीक है। लुओ को क्वेश्चन पेपर मिलते हैं जिसे उसे सॉल्व करना होता है, जिसमें क्वेश्चन होते हैं यह निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित कार्य सही है या गलत। क्लास में आपने जो सीखा उसे शामिल करें, क्रस्ट पर निशान लगाएं या क्रॉस करें। नंबर 1, लिली रेड एक चिन्हित ओमेगा है और लिल ब्लू एक अल्फा है। लिल रेड और लिल ब्लू सिर्फ सहपाठी यानी कि क्लासमेट है। लिल रेड ने कभी कभी अपने फ्रेंड्स द्वारा को व्यक्त करने के लिए लिली ब्लू के कंधे पर अपनी बाहें रख देता है। नंबर 2, लिल ब्लू आज उदास महसूस कर रहा है। लिल रेड ब्लू के सिर को सहलाती है और उसे कंफर्ट देने के लिए जोर से उसे गले लगाती है। नंबर 3, लिल ब्लू फ्रेंड्स लिल रेड से स्वीकार करता है और अगली बार की प्रतीक्षा करता है। नंबर 4, लिल रेड ने अपनी यूनिफॉर्म खो दी, वह लिल ब्लू से उधार लेता है, इसीलिए उसके एकेडमिक क्रेडिट में कटौती नहीं होगी और वह चतुराई से अपनी योग्यता को बनाए रखेगा। नंबर 5, लिल रेड को लिल ब्लू के फेरोमोन सुखद लगते हैं और नियमित रूप से लिल ब्लू के सामने उनकी तारीफ करता है। लुओ स्माइल करते हुए कहता है, यह बहुत आसान है। लुओ खुश होते हुए अपने आंसर को आंसर शीट से चेक करता है कि मेरे आंसर सब सही होंगे। वह आंसर शीट को खोलते हुए एकदम चौंक जाता है। वह देखता है कि उसके सभी आंसर गलत हैं। वह कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे सारे आंसर कैसे गलत हो सकते हैं। और उसके दिमाग में बस यही चलता रहता है, गलत 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 गलत, सब ही गलत है। और यहीं पर हमारे चैप्टर एंड हो जाता है। अगर मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और एक लाइक ज़रूर करना। टिल देन स्टे with me. Bye bye.